हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथविंग्स। तो हमारा 811 का जो लेक्चर था वो लेक्चर सीरीज पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो भी नहीं देखे हैं वो जाके अपना देख सकते हैं, ठीक है। वो आपका प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जो बन रहा है लेक्चर, उसकी एक अलग ही प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसको जाए, विजिट करें, उसको देखें और जो भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 56 नंबर तक है उसको सॉल्व कर लें। वो जो 8.1 का लेक्चर होगा वो लगभग 13 वीडियोस में आए हुए हैं। अब जो हमारा सीरीज चलेगा वो उससे जस्ट आगे जो 8.1 कवर किया गया है उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज की सीरीज चल रही है ये। और अब हम लोग क्या करेंगे कि स्पेसिफिक एंगल्स को लेकर उसके रेशियोज को देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, जो हमारा ये वाला लेक्चर होने वाला है, वो होने वाला है 8.2 के ऊपर। तो 8.2 में हम लोगों को क्या सीखना होता है? 8.2 में बेसिकली हम लोगों को 0 डिग्री, ठीक है, स्पेशल एंगल के ऊपर बात करते हैं। 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 10th क्लास में क्या है कि इन सारे एंगल्स के रेशियोज को डायरेक्ट पुट करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं और इनके जो रेशियो होते हैं उनको जनरली हम लोगों को याद रखा जाता है ताकि आप इजीली उसको यूज कर पाए, आसानी से क्वेश्चन को बना पाए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट याद करवा देते हैं कि हमारा साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, 45 क्या होगा, 60 क्या होगा, 90 क्या होगा, ठीक है। तो हम आते हैं उस पार्ट पे जहां हमको याद करना है। इससे पहले क्या करना है कि हम लोग देखते हैं कि ये सब रेशियोज जो है वो स्पेसिफिक एंगल के बनते कैसे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ रेशियोज को देखेंगे, उनके प्रूफ्स को देखेंगे, किस तरीके से वो पिक्चर में आते हैं, और उसके बाद हम भी अपना स्टोरी को वहीं से स्टार्ट करेंगे। इसका एक टेबल होगा, वो टेबल को आपको ध्यान में रखना है, कैसे याद करना है, कैसे बनाना है, ये सारे चीजों पे बात होगी। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग स्पेसिफिक एंगल के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हमारा ये रेशियो एंगल का आता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक स्पेसिफिक एंगल उठाते हैं। सपोज कि हमारा 45 डिग्री के लिए हमको लिखना है सारे रेशियो को कि साइन 45 कितना होगा, कॉस 45 कितना होगा, टेन 45 कितना होगा, ये सारे चीज को हमको लिखना है, ठीक है। तो अब देखो हमारा ये 45 बनने का आधार ये है कि जो ट्रायंगल होगा उसमें से एक एंगल क्या होगा, 45 होगा। अगर हम 45 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पहले तो दिमाग में ये सोचना पड़ेगा ना कि वो ट्रायंगल कैसा होगा। तो ट्रायंगल होगा वैसा जिसमें एक एंगल कम से कम 45 का बनना चाहिए, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आई। अब दूसरी बात यह है कि पहले ही बताया गया है कि आपको जितने भी ट्रायंगल पढ़ने हैं, जितने भी त्रिभुज आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति के अंदर जो कि 10वीं कक्षा का है, वो सारे त्रिकोणमिति में एक स्पेशल ट्रायंगल देखा जाएगा। जो स्पेशल ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमको हर कोई जो भी त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका त्रिभुज समकोण होगा, इसका मतलब एक लाइन ऐसे गया, दूसरा लाइन कुछ ऐसे गया, और फिर हमारा ये एंगल ऐसे जाएगा, देखो। तो ये हमारा ट्रायंगल होगा एक। अब इस ट्रायंगल में अगर हमको 45 का रेशियो निकालना है तो कोई ना कोई एक एंगल तो 45 होगा ना। तो सपोज करो हमने इस एंगल को नाम दिया 45 का। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमारा 90 तो होगा ही, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री होगा। अब देखो किसी भी त्रिभुज में हमारा तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है, 180। तो 90 ये हो गया, इसको जोड़ देंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 135, और 135 में देखो घट कितना रहा है, 45। इसका मतलब ये है कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45। क्लियर। अगर हमको वैल्यू निकालना है साइन 45 का, कॉस 45 का, जो त्रिभुज का जो हमारा फॉर्मेशन होगा उसके लिए वो त्रिभुज ये होने वाला है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये त्रिभुज अगर है तो बताओ तो ये कौन सा त्रिभुज है। अगर हम तुमसे पूछे कि ये त्रिभुज कौन सा है तो पता करके बताओ तो ये त्रिभुज कौन सा हो सकता है, इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग। क्या इसका कोई स्पेशल नाम बोल सकते हैं क्या, सोचो जरा। जो बच्चे 9th के मैथमेटिक्स को पढ़े होंगे वो जरूर इनको बताएंगे कि इनका एक स्पेशल नाम हो सकता है। क्या ये समबाहु त्रिभुज है क्या? समबाहु त्रिभुज तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसका हर एक एंगल कितना होता है,
60 का होता है, तो समबाहु त्रिभुज तो नहीं होगा, चलो ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण होगा ये तो क्लियर है क्योंकि 90 है। क्या और कोई नाम इसका सोचो जरा, अभी तक तो तुम लोग आंसर दिए नहीं, बोलो। इसका जो नाम होगा ना, देखो ध्यान से, अगर एंगल, दो एंगल है बराबर बराबर, ये 45 ये 45, तो जिस भी ट्रायंगल में, ध्यान रखना, जिस भी त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर है तो उसका दोनों त्रिभुज, दोनों साइड बराबर होता है। उस त्रिभुज में दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा। क्या ये बात करना सही है सर हर जगह? क्या हमारा एक त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर होगा तो दो साइड बराबर होगा? क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये बात सही है। अब कोई बच्चा कहेगा सर ठीक है, अगर हम ये बोले कि किसी त्रिभुज में तीनों कोण बराबर है, ठीक है, किसी त्रिभुज में तीनों कोण बराबर है, तो क्या तीनों भुजा भी बराबर होगा? हाँ बिल्कुल, तुम सही बोल रहे हो, ये तीनों भुजा भी बराबर होगा। याद करो ना समबाहु त्रिभुज को। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितना का होता है? 60 का होता है, ठीक है। कितना का होता है? 60 का होता है। तो उसका साइड भी तो बराबर होता है। तो तुम्हारा जो एंगल हो गया 60 का, ये एंगल 60 का हो गया, तो इस तरीके से तुम्हारा जो तीनों साइड है वो भी तो आपस में बराबर हो गया। ये जो इस तरीके से दिखा रहे हैं, इसका अर्थ ये हो रहा है कि ये हमारा बराबर है, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, और ये बराबर है इसके, तो तीन साइड बराबर है, ठीक है। तो ये माइंड में हमेशा ना दिमाग में डाल लो कि अगर दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर, अगर तीनों एंगल बराबर एक ट्रायंगल का तो तीनों साइड भी बराबर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? समबाहु त्रिभुज। और यहाँ फिलहाल क्या है? यहाँ पे दो भुजा बराबर है, अर्थात ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसको हम सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बोल सकते हैं, नॉर्मली हम लोग इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं, पर अगर स्पेशल नाम लिखना हो, ठीक है, स्पेशल नाम लिखना हो, पार्टिकुलरली ये बताना हो कि हम 90 डिग्री वाला एंगल यूज कर रहे हैं, तब उसके लिए हम लोग नाम कौन सा यूज करेंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। तो 45 का अगर वैल्यू तुमको निकालना था, साइन का, कॉस का, टेन का, कोट का, तो पहले तो वैसा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ना। तो ये ट्रायंगल देखो हमारा बन गया। अब अगर ये ट्रायंगल बन गया और इसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो देखो नाम लिख सकते हैं, ये तो बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब ध्यान से देखना, ये वाला साइड जो है वो साइड इसके बराबर है। इसका मतलब अगर हम इस साइड के बदले x लिखे, इसके बदले अगर हम लोग x लिखे, तो ये साइड भी हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल है, जो हमारा त्रिभुज है, सिंस त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो हमारा यहाँ पे दो साइड बराबर होगा। वो साइड कौन सा बराबर है? AB बराबर है BC के, और इसी को हम लोग क्या मान लिए हैं? x। हम लोग लेट कर लिए इसको क्या? x मान लिया कि ये x है, तो ये x है तो ये भी x है, ठीक है। तो अब दो साइड हमारा मिल चुका है। अगर हम पाइथागोरस लगाए, ठीक है, अगर हम लोग पाइथागोरस लगाए, ठीक है, अगर इसमें हम लोग पाइथागोरस लगाए तो देखो क्या होगा। अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे और AC का वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो AC कैसे निकलेगा? AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों छोटी छोटी भुजाओं का स्क्वायर, अर्थात x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? √2x², और 2x² जब रहेगा तो x बाहर आएगा और √2 अंदर फंस जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ये AC है उसका वैल्यू कितना है? x√2 या फिर √2x, दोनों में से जो लिखना हो। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों बात सेम ही है। तो ये हमारा देखो तीनों जो साइड है उस साइड का वैल्यू मिल गया। अब अगर साइड का वैल्यू मिल गया और हमको निकालना क्या था? साइन कॉस टेन, ये सब 45 में कितना होता है? तो देखो
अगर हम साइन 45 डिग्री निकालना चाहें तो साइन जो रेशियो होता है वो किसका होता है, लंब अपॉन कर्ण का। ठीक है, जब भी हम वेट करवाएं ना, जैसे बोल के रुक जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसा समझो कि हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके सामने बैठे हुए। ठीक है, तो जब भी ऐसे रुक जाए हम, साइन 45 किसका रेशियो होता है। ठीक है, तो जो टाइम आपको दिया जाता है ना, वो टाइम वही टाइम दिया जाता है जब तक कि आप मुंह से बोल ना लो। ठीक है, तो मुंह से बोला करो, प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, हमेशा ऐसा फील करो कि तुम लाइव क्लास में आगे बैठे हुए, मेरे सामने बैठे हुए। ठीक है, तब ये तुमको ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। तो साइन 45 किसका रेशियो होता है बताओ, पी अपॉन एच का, अर्थात लंब और कर्ण का। तो P यहाँ पे कौन है, देखो अगर हम इस 45 का बात करें, इस 45 का, इसको हम लोग अगर 45 कंसिडर कर रहे हैं, तो ये इसके सामने कौन सा है, देखो x, ये हमारा लंब और ये हमारा कौन हो गया, कर्ण। अर्थात ये क्या हो जाएगा, x अपॉन हो जाएगा √2x, और यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना देगा, देखो तो 1/√2। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा साइन 45 है, उस साइन 45 का जो रेशियो होता है उसका वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, साइन 45 का जो वैल्यू आता है उसका जो रेशियो, वो जो नंबर का रेशियो होगा वो किस किस नंबर का होगा, 1 और √2 का रेशियो होगा, अर्थात 1/√2 होगा। क्लियर। अब अगर सेम अगर हम बात करें cos 45 के लिए, ठीक है, cos 45 के लिए, तो cos 45 में हम लोग क्या करने वाले, cos में जो रेशियो होता है वो किसका होता है, b और h का। तो यहाँ पे देखो b भी सेम है और h भी सेम है, सेम उसी तरीके से, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1/√2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारा cos 45 होगा उसके लिए जो वैल्यू आएगा न्यूमेरिक में, वो वैल्यू होगा 1/√2, सेम जैसा हमारा साइन का था। ठीक है, अगर हम 10 के लिए बात करें तब, अगर हम 10 45 का बात करें तब क्या होगा बताओ, 10 क्या होता है, p और b का रेशियो, तो देखो यहाँ ab अपॉन bc होगा, अर्थात x अपॉन x होगा। इसको काट के कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1। तो यहाँ से देखो हमारा प्रूफ हो गया कि 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत है, 3 रेशियो हमारा निकला ना, चाहो तो 3 रेशियो को तुम ऑटोमेटिकली उलट दो, देखो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चाहो तो कर दो, और नहीं तो रेशियोज के फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो ऐसे कर दो, और या तो निकाल भी सकते हो। अगर हमको कॉट निकालना हो 45 तो b अपॉन एच करेंगे, वही 1 आएगा। अगर हमको सेक निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, h अपॉन b करेंगे, तो 1/√2 था cos 45 का, cos 45 का इसी का उल्टा होता है सेक, तो वहां पे √2 हो जाएगा वैल्यू, और ये कोसेक भी हो जाएगा √2। क्लियर। तो यहां से हम चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे अगर हमको लिखना है कोसेक 45 का वैल्यू, तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन 45 का, अर्थात ये √2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम सेक का बात करें, सेक 45, तो सेक 45 क्या होता है, कोसेक cos 45 का उल्टा, अर्थात √2, और कॉट होता है किसका, 10 का उल्टा, तो cot 45 अगर निकालना हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। देखो ये जितना 6 रेशियो होता था, जो भी 6 रेशियो होता था, वो सारे के सारे रेशियो का जो 45 में कितना आंसर होगा, कितना वैल्यू होगा, वो वैल्यू मालूम चल गया। देख लो, क्या कोई दिक्कत है बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो। समझ में आया। तो हमको निकालना था किसका किसका, 0 का निकालना था, 45 का 30 का निकालना था, 45 का निकालना था, 60 का निकालना था और 90 का निकालना था। उसमें से 45 हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, उसमें से 45 हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो देख लो, एक बार ऊपर से नीचे पूरा देखो। ठीक, तो ये हमारा एक तरीके से प्रूफ है। चाहो तो तुम 30 और 60 को भी कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो 30 60 को भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 60 करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक समबाहु त्रिभुज को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज को ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा तो यहाँ पे एंगल कितना कितना का होता है, 60 का, ये भी हमारा 60 का और ये भी हमारा 60 का। ठीक है, पर सर ये जो रेशियो निकालते हैं हम लोग वो तो 90 के केस में निकालते हैं ना। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए,
90 होना चाहिए था ना, समकोण त्रिभुज लेना चाहिए था सर आपको, पर आप क्या ले रहे हो, एक समबाहु त्रिभुज। तो देखो इसमें करेंगे क्या, इसमें हम लोग यहां से एक लंब को नीचे करेंगे, लंब गिराएंगे एक नीचे, ठीक है, इस बेस पे एक लंब को खड़ा करेंगे। इसका मतलब ये हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। अब ध्यान से देखना, जो यहाँ पर 60 था टोटल, अब वो बीच से कट चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये भी कितना हो जाएगा 30। तो तुम्हारे पास ट्रायंगल बन चुका है समकोण वाला, कौन सा, तो अगर हम नाम दे दे ए बी और सी, देखो बन के रेडी है ना। अब देखो इसमें स्पेशल बात क्या है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज था पहले, तो समबाहु त्रिभुज था, तो इसका मतलब ये है कि ए से सी का जो दूरी होगा अगर वो x हुआ तो वही दूरी हमारा ए से बी का भी होगा, अर्थात x। इसको नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, ये बी नहीं होगा हमारा यहाँ पे हम लोग इसको डी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बी यहाँ पे यूज हुआ है पहले ही। तो जो हमारा ए सी के बीच का दूरी होगा x, वही दूरी होगा हमारा ए डी के बीच का दूरी x, और वही दूरी होगा हमारा सी डी के बीच का दूरी x, ठीक है। तो देखो यहां से लेके यहां तक हमारा है दूरी कितना x, और ये कितना है, इस टोटल दूरी का आधा, अर्थात इसका जो दूरी होगा वो कितना होगा x बटा 2, और यहां से कितना होगा x बटा 2। क्लियर, यहां से फुल डिस्टेंस था x, ये हाफ हो गया x बाई 2, ये भी हाफ हो गया कितना x बाई 2। लेकिन अब इसका अगर बात करें कि इसका लेंथ कितना होगा, तो ये तो हमको नहीं पता, पर क्या तुम इसको निकाल नहीं सकते हो क्या, सोचो तो। पाइथागोरस यूज करेंगे, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये निकालने में क्या दिक्कत है। तो अगर हमको ये भी निकालना पड़ जाए तो ये भी हम लोग कैसे निकालेंगे, h का स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर माइनस इस बेस का स्क्वायर अर्थात x बाई 2 का स्क्वायर, और इसको कर दो, देखो जरा क्या होता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये है अंडर रूट में, ध्यान से देखना 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसमें से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, कितना आएगा 3x स्क्वायर अपॉन कितना 4, और ये किस में होगा अंडर रूट में। यहां से देखो क्या क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर में है बाहर आ जाएगा, नीचे 4 है उसका वर्गमूल कितना होगा 2, और फंसा कौन 3, ठीक है, कौन फंस गया 3 फंस गया। तो ये हमारा आ जाएगा ए बी का वैल्यू। जैसे ही तुमको सारा वैल्यू मिल गया ना, अब तुम रेशियो निकाल सकता है किसी का भी, साइन 30 कॉस 30 या फिर साइन 60 कॉस 60 टेन 60, जो भी तुमको मन करे निकाल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक वैल्यू तुमको निकाल के बताते हैं, सपोज करो कि हम लोग निकाल रहे हैं साइन 60, ठीक है। तो जिस भी एंगल का बात करेंगे उस एंगल के पास पहुंच जाना है। साइन 60 का बात किया गया मतलब ये, तो इसके लिए जो लंब होगा वो कौन सा होगा, ये सामने वाला भुजा, ये सामने, अर्थात कौन सा लंब होगा ए बी। तो देखो साइन जो रेशियो होता है वो लंब बटा किसका होता है, कर्ण का होता है, अर्थात ए बी अपॉन ए सी का। तो ए बी का वैल्यू कितना जो आया उसको लिखो, x अपॉन 2 इंटू रूट 3 अपॉन कितना, ए सी कौन है x है। क्लियर है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, रूट 3 अपॉन 2 इंटू क्या x, ये 2 देखो नीचे चला गया, यहाँ पे आ गया x, ठीक है, ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो कितना मिला रूट 3 अपॉन 2। बिल्कुल साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो यही होता है रूट 3 अपॉन 2। इस तरीके से तुम और क्या क्या निकाल सकते हो, cos 60 tan 60 sec 60, ठीक है, cosec 60, जो भी है। अगर चाहो तो यहां से तुम 30 भी निकाल सकते हो, अगर कोई साइन 30 निकालना चाहे, ठीक है, साइन 30। तो देखो यहाँ पे एंगल का बात कर रहे हैं हम लोग, इस एंगल का, तो जो लंब होगा वो कौन होगा, इसके सामने वाला साइड, तो सामने वाला कौन है, देखो तो BC है, H तो नहीं बदलता है, वो तो वैसे ही है। तो BC हमारा हो गया x अपॉन 2 और H हो गया हमारा x। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सीधा करेंगे और यहां से x x कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला 1/2, अर्थात साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। तो कंसेप्ट समझ में आया किस तरीके से हम लोग एंगल को साइड के रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। बाकी जो रेशियो वो भी निकाल लेना। अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, ठीक है। देखो बताते हैं, ये चैप्टर जो हमारा है ना 8.2 वो बहुत ही आसान है, आसान मतलब आसान है, तुमको कुछ करना ही नहीं है, जो घटा अगर तुमको आता है ना तो वो 8.2 बन जाएगा उससे, ठीक है, एकदम सही बोल रहे हैं, जिसको जोड़ घटाव करना आता है ना वो 8.2 को बना जाएगा। बस याद क्या रखना है, यही याद रखना है
कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। वैसे ही साइन 45 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है। तो जो 6 रेशियो है ना, वो सारे रेशियो का वैल्यू पता करना है, बस इतना ही। तो देखो जो वैल्यू निकाला है वो वैल्यू तुम्हारा कंसीडर सेटिस्फाई करता है कि नहीं, उसके लिए हम लोग ये टेबल देख लेते हैं। तो जो भी हम लोग ट्राई कर रहे थे वो ट्राई कौन कौन कर रहे थे, साइन 30 का। देखो ये साइन थीटा है, थीटा का वैल्यू कितना है 30, तो साइन 30 में कितना वैल्यू है, देखो तो 1/2 बिल्कुल हमारा आया था। दूसरा साइन 60 हम लोग निकाले थे, देखो साइन 60 भी हमारा √3/2 है। क्लियर है। इससे पहले और कौन सा ट्राई किए थे, 45 का ट्राई किए थे, ये भी देखो 1/2 है। तो जो मेजर वैल्यू है ना वो सारा का सारा वैल्यू तुमको बता चुके थे, वो सारा वैल्यू हम तुमको बता चुके थे। अगर बात किया जाए कि साइन 0 कितना होगा, तो देखो कोई भी अगर एंगल है, सॉरी कोई भी अगर ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में अगर हम थीटा को 0 कर दें, देखो ये न्यून कोण होता है, इस कोण का ही मेजर करते हैं हम लोग रेशियो। तो अगर ये 0 हो जाए, सपोज करो ये एंगल अगर 0 हो जाए, तो ये एंगल 0 हुआ मतलब इसका जो हाइट है वो खत्म हो जाएगा। 0 करने का मतलब क्या है, ये लाइन और ये लाइन पास में आ जाना और इसके बीच में जो गैप है वो खत्म हो जाना, एंगल हो जाना 0। ठीक है, एंगल हो जाना 0। एंगल 0 हो गया मतलब क्या हो गया, हाइट खत्म, हाइट अपॉन एच करते थे तो हाइट ही खत्म हो गया ना, तो मतलब हाइट 0 अपॉन एच कुछ भी, तो ये कितना हो गया 0। क्लियर है। तो इस तरीके से साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो मेन जो मेजर वैल्यू होता था साइन 30, 45, 60, ये सारा वैल्यू देखो बताया गया है। ठीक है, तो यही हमारा टेबल है। ये टेबल जिसको याद रहेगा और जिसको जोड़ और घटाव करना आएगा, जब 8.1 में तुम हार्ड सवाल बना लिया ना, तो 8.2 तुम्हारे लिए बहुत ही इजी है। इजी मतलब इजी, सीधा समझो, डायरेक्ट मुंह से आंसर बोल देगा वैसा वाला इजी है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इस टेबल को याद करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2। ठीक है, अगर फास्ट बनाना है तो ये वाला टेबल तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 8.2 में हम लोग एंट्री मारेंगे और बनाएंगे। अब कुछ बच्चे होंगे सर हमसे याद तो नहीं होने वाला, ठीक है, आप कुछ भी कर लो सर हमसे याद नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसके लिए भी कोई उपाय है, देखो अभी क्या करना है, अभी हम तुमको ये टेबल बनाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ये टेबल तुमको कैसे बनाना है, तो फिलहाल देखो क्या क्या वैल्यू चाहिए। एक हमको 0 का वैल्यू चाहिए, एक 30 का वैल्यू चाहिए, एक हमारा 45 चाहिए, एक 60 चाहिए और एक 90 चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। क्लियर है। अब देखो इस वैल्यू को निकालने के लिए ये हमारा कुछ इस तरीके से हम देखो डायग्राम बना दिए। ठीक है, ये बन गया अपना डायग्राम। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये सारे वैल्यू निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम। एक बार एक्स्ट्रा काम कर लिया तुम्हारा सारा वैल्यू मिल जाएगा। जैसे तुम अभी देख रहा है राइट साइड में टेबल जो बना हुआ है, वही टेबल हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। कैसे बनाना है, प्रोसेस क्या है, तो देखो प्रोसेस कुछ नहीं है, गिनती आती है गिनती, बस गिनती आता है तो उतना ही काम है। गिनती देखो, गिनती लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, बस इतना तक ही। 90 खत्म हो गया ना, यहीं पे रुक जाना है। क्लियर, 0 से 1, 2, 3, 4 हो गया ना। ठीक है, अब क्या करो पता है, अब क्या करो, अब सबको 4 से भाग लगाओ। ठीक है, सबको भाग लगाओ कितना से, 4 से। ठीक है, हो गया, तो 4 से भाग लगा दिए हम लोग। अब क्या करो, अब सबके ऊपर वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट का साइन लगा दो सबके ऊपर, बस इतना ही करना है। अब घर से बाहर कौन कौन निकल सकता है बताओ, 0/4 है, 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है। ये 1/4 है, 1 तो बाहर निकल जाएगा, बोलेगा मेरे पास 1 × 1 है। 4 भी बोलेगा मेरे पास 2 × 2 है, तो ये भी दोस्त जोड़ी बन गया, बाहर निकल गया। ठीक है, ये रूट को कैसे समझना है, रूट एक भूतिया घर है, उससे बाहर वही निकलेगा जो पेयर में होगा। ठीक है, तो ये हमारा देखो ये कट गया यहां से 1/2। अब ये 1/2 में देखो 1 तो 2 के साथ आ सकता है, लेकिन 2 हमारा फंस जाएगा, तो ये कितना हो गया 1/√2। यहाँ देखो 3 अंदर फंस जाएगा और 4 निकल जाएगा 2 और 2 के साथ होकर के।
ये देखो कट गया 1/1। जब 1/1 कट गया तो 1 का तो वर्गमूल निकलेगा बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से देखो वैल्यू जो आया है ये वैल्यू तुम्हारा साइन का है। ध्यान से देखो, ये वैल्यू तुम्हारा साइन का है। अगर साइन 0 पूछता है तो उसका वैल्यू होगा 0। अगर साइन 30 पूछता है तो उसका वैल्यू होगा 1/2। साइन अगर 45 बोलता है तो उसका हो जाएगा 1/√2। साइन 60 बोलता है तो √3/2 और साइन 90 बोलता है तो 1। ठीक है, ये देखो तुम्हारा वैल्यू बन गया, यही वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब बोलोगे सर ये तो ठीक है, अगर हमको बोल दे कॉस निकाल के बताओ तब तो हम फंस जाएंगे, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो कहीं भी नहीं फंसोगे, बस देखते जाओ वीडियो को। साइन थीटा है, अगर हमको कॉस निकालना है तो क्या करना है, जो इधर से है ना, जो इधर से उसको आगे करके लाओ। हमेशा ये पीछे क्यों रहेगा, इसको आगे करो। ये 1 हो गया, फिर देखो उसके बाद कौन है √3/2, उसके बाद देखो कौन है 1/√2 और ये देखो ये आएगा यहाँ पे उठ के और ये 0 उठ के यहाँ आ जाएगा। देखो ध्यान से बना हुआ है, मतलब साइन में जो वैल्यू होगा ना, अगर इस तरीके से साइन लिखा हुआ है इस तरफ से, तो हम लोग कॉस लिखने टाइम इसको उलट देंगे, पीछे से लिख देंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ लाएंगे, इसको उठा के यहाँ लाएंगे, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा और ये यहाँ रहेगा। इस तरीके से कौन मिल गया, कॉस मिल गया, मिल गया ना। तो अगर कॉस मिल गया तो अब बाकी कैसे निकलेगा, तो बाकी में कौन है, देखो tan ही है ना, तो tan को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा बोलते हैं ना। तो अर्थात जो tan का 0 डिग्री पे वैल्यू होगा वो साइन 0 बटा कॉस 0 के बराबर होगा, और साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू कितना 1, और 0 में 1 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 0। मिला, आंसर मिला ना, खुश हो गया। चलो आगे करके देखो, अगर हमको tan 30 चाहिए तो यहाँ पे साइन 30 अपन कॉस 30 करना पड़ेगा, साइन 30 अपन कॉस 30 करना पड़ेगा, और साइन 30 का वैल्यू है कितना 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। नीचे से 2 कैंसिल, ऊपर से बचा कौन 1 और नीचे से कौन बचा √3, तो देखो 1/√3 किसका वैल्यू tan 30 डिग्री का, देखो यहाँ पे है क्या tan 30 का वैल्यू 1/√3। सिमिलरली अगर हम बात करें साइन थीटा यानी साइन 45 का, तो इसका वैल्यू कितना है 1/√2। कॉस का भी 45 में कितना वैल्यू है 1/√2, तो tan 45 कितना होगा 1/√2 में भाग लगा देंगे 1/√2 से, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे करके देखो ये 1 आता है, फिर उसके बाद क्या आता है √3 आता है, फिर क्या आता है देखो अपरिभाषित। ये अपरिभाषित कैसे बना, देखो तो साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0, और 1 में से 0 1 में अगर 0 से भाग लगाएंगे तो ये हमारा होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में 11-12 में बहुत अच्छे से चर्चा किया हुआ है। फिलहाल ये समझना है कि 1/0 से भाग लगाएंगे तो वो क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। तो कुछ लोग इसको इन्फिनिटी भी लिखते हैं और कुछ लोग इसको अपरिभाषित भी कर देते हैं, तो फिलहाल हम इसको अपरिभाषित ही करने वाले हैं। जनरली ये इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1/0 का वैल्यू कितना अपरिभाषित या फिर इन्फिनिटी। क्लियर है। उसी तरीके से अगर हमको कॉट का लिखना है तो क्या होगा tan का उल्टा 1 का उलट देंगे, 1 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, अर्थात क्या आएगा अपरिभाषित आएगा। तो यहाँ किया हुआ है। फिर tan 30 1/√3 है, तो हमारा कॉट 30 कितना होगा 1/√3 को उलट दो तो √3 आएगा। देखो यहाँ पे है 1 का उल्टा भी 1 ही होता है, √3 का उल्टा क्या आता है 1/√3, अपरिभाषित का उल्टा क्या 0, अर्थात इन्फिनिटी का उल्टा क्या 0। क्लियर। उसी तरीके से अगर सेक का पता करना है तो सेक देखो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक जो रेसिप्रोकल होता है वो किसका होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा अर्थात 1 का उल्टा 1। फिर अगर हमको निकालना है सेक 30, तो देखो कॉस कितना था 30 में √3/2 था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3। देखो यहाँ उल्टा हुआ है सारा का सारा, तो ये टेबल बन जाएगा ना, ये टेबल बन जाएगा। और 2 बार इसको बना बना के प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस जैसे ही कर लोगे ये तुमको याद हो जाएगा, इसमें कुछ भारी वाला बात है ही नहीं, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, टेबल याद हो जाएगा तो क्वेश्चन बनाना भी बहुत आसान है। बताए तो इसका क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, ये हमारा यहां से यहां चला गया, और अब हम लोग क्या करेंगे 8.2 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का शुरुआत कर देते हैं ताकि तुम लोग घर में इसको बना लेना, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाना है तो फिर तो
कोई बात ही नहीं। अब देखो अगर 8.2 का पहला क्वेश्चन का बात करें हम लोग, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन 8.2 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 1 का 1 नंबर, यहाँ क्या बोलता है sin 30 प्लस cos 60 का वैल्यू निकालिए। बस बोल रहा है ना, दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध पर आधारित क्वेश्चन है, इसमें इसका वैल्यू निकालना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो sin 30 प्लस cos 60 तुमको कुछ नहीं करना है, अगर तुमको अभी याद नहीं है प्रेजेंट में तो यहाँ से यहाँ टेबल में जाके ढूंढो sin 30 का वैल्यू कितना 1/2, यहाँ पे लिखना 1/2, यहाँ पे जोड़, यहाँ पे cos 60 √3/2। अगर तुम इसको नहीं बनाया ना, या फिर तुमसे नहीं बना, तो तुम्हारे बलग में जो बच्चा 4-5 का होगा ना, देखेगा भैया आप अभी तक जोड़े घटा बना रहे हैं, ठीक है तुम आराम से घोर बेइज्जती उड़ा देगा, वो बोलेगा यही काम कर रहे हैं आप 10वां में आ गए, ये तो हम ही बना देंगे, ठीक है। इसलिए अपना बेइज्जती मत होने देना, बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 2 का बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 1 का 2 का बात करें तो देखो क्या बोलता है यहाँ पे sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले पकड़ना है कि स्क्वायर है, इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये तो पहला एक जो 8.1 चल रहा था वहीं पे सिखाए थे कि साइन का स्क्वायर अर्थात साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे कॉस का स्क्वायर अर्थात कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और जाहिर सी बात है इस चैप्टर में इतना आसान है कि इसको हम बता ही सकते हैं कि तो 4 और 5 का बच्चा बना सकता है इसको। उसको क्या बोलना है, देखो बउआ ये cos 45 है, जाओ यहाँ पे देखो cos 45 कहाँ लिखा हुआ है, तो ये cos थीटा है और 45 यहाँ, दोनों को मिलाओ, ये है। ऐसे अगर 5 वाला को बोलेंगे तो बना देगा, 1/√2 यहाँ पे उठा कर रख दो तो वो ऐसे रख देगा, बोलेगा रख दिए। अब क्या बोलेगा, बोलेगा स्क्वायर है तो कर दो स्क्वायर, 2 बार उसको गुना कर दो, तो 2 बार गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी रूट खत्म हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 2 का एलसीएम 2, और वो हो गया, वो तो अपने तरीके से कैलकुलेशन करके बता देगा। तो क्लास 5 का भी बच्चा इसको बना देगा, कोई जरूरी नहीं कि 10 का होना चाहिए, आया ना, ठीक है। तो बाकी का जो 3 है 4 है और 5 है बना लेना, अगर नहीं बनेगा ना तो 10वां वाला ये जो 5 क्लास का बच्चा होगा उससे जाके पूछ लेना, बता देगा तुमको, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो को यहीं पे करते हैं बंद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस, और अगर तुम लोग से क्वेश्चन हो रहा है तो बना ही लो, बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बता तो रहे हैं, तुमको सिर्फ ये टेबल याद रहना चाहिए बस। 8.2 में कुछ नहीं है, बस इसको याद रखो और बना दो, और याद नहीं होता है तो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, अभी जो टेक्निक तुमको बता रहे थे ना वो टेक्निक पे जाके प्रैक्टिस कर लो, ये हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, ऐसे ही हंसते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।